हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सबसे पहले जो है वो मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी जो है वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और इसे हिंदी में जो है वो हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो आपको पता है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है वो इन्फिनिटी तक होती हैं। अगर हम बात करें जो नेचुरल नंबर हैं वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हाँ कि जैसे कहीं से मैं कहीं बैठी हूँ और कहीं से अचानक से मुझे जो है वो एक कांटा चुभ गया, तो चाहे मुझे जितनी मर्जी इंग्लिश वगैरह आती हो, बट जब मुझे वो कांटा चुभेगा तो मेरे मुंह से जो है वो चिल्लाने की ही आवाज़ आएगी। मतलब कि वो एक नेचुरली ही थिंक है कि हाँ कि मैं चिल्लाऊंगी। तो उसी हिसाब से जो है वो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरली ही बिल्ड है 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब ये बात करते हैं कि 1 2 3 ये कैसे आए। अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 में अगर मैं 1 प्लस कर रही हूँ तो वो 2 आएगा। अगर 2 में मैं 1 प्लस कर रही हूँ तो वो 3 आएगा। 3 में 1 प्लस कर रही हूँ तो वो 4 आएगा। 4 में 1 प्लस कर रही हूँ तो वो 5 आएगा। 5 में 1 प्लस कर रही हूँ तो वो 6 आएगा। 6 में 1 प्लस कर रही हूँ 7 आएगा। अब तो सोन ये 9 तक चलता ही रहेगा। जब मेरा 9 तक ये नेचुरल नंबर आ गए 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद जो है वो ज़ीरो की डिस्कवरी हुई थी। और आपको पता ही है कि ज़ीरो की डिस्कवरी जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। इसका तो नॉलेज आपको है, एवरी की थी। अब हम जो है वो नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को जो है वो हिंदी में जो है वो पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और ये भी आपको पता है जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ज़ीरो से जो है वो हमारी, जब हम ज़ीरो लगा देते हैं जिससे जो है वो हमारी काउंटिंग पूरी हो जाती है। अगर हम किसी भी बिग नंबर या किसी भी बड़े नंबर की बात करें तो वो पूरा जो है वो होल नंबर की ही आएगा। जैसे हम लिख लेते हैं 7,84,730। तो इसमें जितने भी नंबर्स आए हैं वो सारे क्या हैं, होल नंबर भी हैं। अगर हम कोई भी स्मॉल नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए 5, तो ये भी एक होल नंबर है। मतलब हम जितनी बड़ी से बड़ी टर्म ले लें या जितनी छोटी से छोटी टर्म ले लें, वो सारी किसके अंडर आएंगी, होल नंबर के अंडर ही आएंगी। मतलब जो भी टर्म्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या है, वो सारी जो है वो होल नंबर के अंडर ही आती हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं, जो है इंटीजर। इंटीजर को जो है वो हिंदी में हम जो है वो पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को जो है वो हम z से डिनोट करते हैं, और ये आती है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। मतलब इसके अंदर जितनी भी टर्म होंगी 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम इंटीजर को समझना चाहें तो हम इंटीजर को इसी हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरी एक शॉप है सब्जी की, ठीक है। मैंने क्या किया कि हाँ कि जो विक्रेता मेरे से सब्जी ले रहे हैं, मैं मान लिया कि 2 रुपये की सब्जी ली मैंने, वो मैंने किसी को दे दी। मीन्स कि उसे दिए, मतलब दे दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 2 रुपये, किसी ने मुझे 5 रुपये जो है वो वापस दिए। तो इसमें क्या है, उसका ये एक लेन देन हो रहा है कि हाँ कि मैंने उसे 2 रुपये दिए हैं, 2 रुपये मेरे पास वापस आए हैं। तो उसके हिसाब के लिए कि एंड में मुझे अगर हिसाब करना है कि हाँ कि मुझे किसी ने जो है वो 2 रुपये दिए हैं, तो अगर मुझे किसी ने 2 रुपये दिए हैं तो उसके 2 रुपये जो है वो माइनस हो रहे हैं। दिए हैं मतलब कि उसके 2 रुपये माइनस हो रहे हैं। अगर मैंने किसी से वापस, उसने मुझे वापस दिए, तो वो 2 रुपये मेरी इनकम में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। मतलब मैंने एक सब्जी का वो ठेला लिया, ठेला है उसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं, तो किसी ने मुझसे सब्जी खरीदी, तो वो 2 रुपये जो है वो मेरे पास है। तो मतलब वो मेरे जो मनी है उसमें जो है वो जुड़ रहे हैं।
और जो है मैंने जब सब्ज़ी खरीदी थी मंडी से, तो मैंने वो सब्ज़ी के जो है वो पैसे, तो वो 2 रुपये जो है, मान लो कि 2 रुपये की मैंने सब्ज़ी खरीदी, तो वो 2 रुपये के है मैंने उन्हें दिए, तो वो जो है वो मेरी इनकम से क्या है 2 रुपये माइनस हो रहे हैं। तो मतलब मैंने लिए और दिए, मतलब जो लेन देन के लिए जो है वो इंटीजर्स का यूज़ है कि हाँ कि मैंने कितनी टर्म ली और मैंने कितनी अपनी इनकम से वापस दी। तो ये सारी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आती है टर्म। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं। जैसे मान लो टर्म है, 4 टर्म है इवन नंबर। सभी को पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में जो कहते हैं सम संख्याएं। मीन्स कि इवन नंबर जो है वो नंबर होते हैं जो सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं और उनका रिमाइंडर जिसे हम r से डिनोट करते हैं वो 0 आता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें, मान लीजिए मुझे करना है 18, ठीक है, मुझे बताना है कि 18 जो है वो इवन नंबर या सम संख्याएं हैं कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं 18 को जो है वो 2 से डिवाइड करके देखूँगी। 2 9 का 18 होता है, मीन्स कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 0 आया। इसका मतलब जो है क्या, तो 2 1 का 2 हो जाता है, 1 बचा, ऊपर से क्या उतारा मैंने 7। 2 के टेबल में देखने के 17 आता है या उससे कम आता है। जैसे 2 8 का क्या होता है 16, कैंसिल हो गया, 7 में से 6 गए, बचे 1, ऊपर से मैंने क्या उतारा 3। अब मैं देखूंगी 2 के टेबल में 13 आता है, जैसे 2 6 का कितना होता है 12, तो उसका रिमाइंडर कितना बचा 1। इसका मतलब जो 273 है वो जो है नॉट अ इवन नंबर, मतलब जो 273 है वो क्या है, एक इवन नंबर नहीं है। अब हम अगली टर्म की बात करते हैं जो है वो ओड नंबर, जिसे हम जो है वो हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। जो ओड नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर जो है वो कुछ ना कुछ बचे। ठीक है, मीन्स कि अगर हम उन्हें 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 17 की, अगर मैं 17 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी, 2 8 का 16, इसकी इसका रिमाइंडर जो है वो 1 बचा। इसका मतलब जो क्या है 17 जो है वो क्या हुआ, ओड नंबर हुआ। जैसे अब हमने इवन नंबर में निकाला था 273, इसमें भी जो है वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ जो है वो बच रहा था, मतलब 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 273 क्या हुआ जो है वो हमारे जो है वो ओड नंबर हुआ। कहने का मतलब ये कि सम संख्या या इवन नंबर जो है वो होता है जिसमें जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। और ओड नंबर या विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें हम अगर 2 से उसको डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बचता ही है।